नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपके ऑप्शन से ए प्र, बी प्रति, सी एक, डी इक। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी प्रति। प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। प्रत्येक का मूल शब्द एक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? बताइए इनमें से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आपके ऑप्शन से ए अ आ, बी क ग, सी थ ध, डी फ भ। सही जवाब ऑप्शन बी क ग। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। अगला सवाल, इनमें से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ्य है? बताइए इनमें से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ्य है? आपके ऑप्शन से ए थ, बी फ, सी म, डी व। सही जवाब ऑप्शन डी व ध्वनि दंतोष्ठ्य ध्वनि है। दंतोष्ठ्य ध्वनियों का उच्चारण दांतों और होठों के संयुक्त प्रयास से किया जाता है। अगला सवाल, चाय अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? आपके ऑप्शन से ए योजक क्रिया, बी अधिकारोधक क्रिया, सी अप्रत्यक्ष क्रिया, डी औचित्यबोधक क्रिया। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए योजक क्रिया। चाय अच्छी थी में थी योजक क्रिया है जो चाय और अच्छी को जोड़ती है। योजक क्रिया वाक्य में दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करती है। अगला सवाल, भूखे को खाना दो वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए आपादान, बी संप्रदान, सी कर्म, डी कर्ता। सही जवाब ऑप्शन बी संप्रदान। भूखे को खाना दो वाक्य में संप्रदान कारक है। जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला सवाल है, किस वाक्य में संबंध कारक है? किस वाक्य में संबंध कारक है? आपके ऑप्शन से ए राम खाना खाता है, बी राधा का भाई आया है, सी राम ने रावण को मारा, डी माँ अपने बच्चे को मारती है। सही जवाब है ऑप्शन बी राधा का भाई आया है। वाक्य राधा का भाई आया है में संबंध कारक है क्योंकि का संबंध स्थापित करता है कि भाई राधा का है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, की और के होते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? आपके ऑप्शन से ए शीतलता, बी नया, सी बल, डी वृद्धि। सही जवाब ऑप्शन बी नया। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, काला, बड़ा, नया, मीठा आदि। अगला सवाल, खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए खिल, बी खेल, सी औना, डी लौना। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी खेल। खिलौना शब्द में मूल शब्द खेल है
जिसमें औना प्रत्यय जुड़कर खिलौना बना है। अगला सवाल, जहाँ एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ निकले वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए मानवीकरण, बी श्लेष, सी गीतिका, डी उत्प्रेक्षा। जवाब दीजिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी श्लेष। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ व्यक्त करता है तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पंच परमेश्वर किस विधा से संबंधित है? बताइए पंच परमेश्वर किस विधा से संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए नाटक, बी एकांकी, सी उपन्यास, डी कहानी। सही जवाब ऑप्शन डी कहानी। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो ग्रामीण न्याय व्यवस्था और न्याय के महत्व पर आधारित है। यह सन 1916 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आरंभ में इस कहानी का मूल नाम पंचायत था, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम बदलकर पंच परमेश्वर रखा। अगला सवाल, कहावत का दूसरा नाम क्या है? कहावत का दूसरा नाम क्या है? आपके ऑप्शन से ए उपमा, बी लोकोक्ति, सी तुलना, डी इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन बी लोकोक्ति। अगला सवाल, निम्न में से व्यसन का समानार्थी शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए कपड़ा, बी बदनाम, सी बुरी आदत, डी प्रियजन। बताइए व्यसन का समानार्थी शब्द क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी बुरी आदत। व्यसन का समानार्थी शब्द लत, बुरी आदत, आसक्ति, नशा या अभ्यस्त है। अगला सवाल है, सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए गुण, बी वृद्धि, सी यण, डी दीर्घ। सही जवाब ऑप्शन ए गुण। सूर्योदय शब्द में गुण संधि है। इसका संधि विच्छेद सूर्य धन उदय होता है। गुण संधि में आ के साथ छोटी उ और बड़ी उ मेल होने पर ओ बन जाता है। अगला सवाल, मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? बताइए मिलाप में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए मिल, बी आप, सी अप, डी लाप। सही जवाब ऑप्शन बी आप। मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है जहाँ मिला मूल शब्द है। अगला सवाल, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए यशपाल, बी प्रेमचंद, सी शरत चंद्र, डी भगवती चरण वर्मा। सही जवाब ऑप्शन बी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।